बलूचिस्तान के कोर कमांडर साहब ने कहा था जो एहतजाज करेगा उसकी मैं टांगे तोड़ूंगा। हम उसको भी चैलेंज देते कि हम एहतजाज करेंगे, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है आके हमारे टांगे तोड़ो, आप आ जाएं। हम अपने डाकुओं के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। अगर तुम डाकू के साथी हो, कातिल के साथी हो, माफिया के साथी हो, ट्रालर माफिया के साथी हो, ड्रग माफिया के साथी हो तो आ जाए। फिर हमारे अब ट्रालर माफिया के तो हाथ नहीं तोड़ सकते, अब ड्रग माफिया के हाथ तोड़ नहीं सकते। जो पुरअमन माहिर हैं उनकी अब टांगे तोड़ेंगे। हम उनको यही कहते हैं कि सिंध का साहिल जब बांध जाए तो वहाँ हजारों फैक्ट्रियाँ हैं, वहाँ के नौजवान वहाँ जाके फैक्ट्रियों पे काम करेंगे। जब मेरे अब 700 किलोमीटर साहिल को बांझ करोगे तो मैं क्या काम करूँगा, मैं क्या मजदूरी करूँगा, तो क्या होगा। फिर हमारे नौजवान जब असला लेके जब पहाड़ पे जाएंगे, किसी मुल्क उसको पैसा देगा, मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करेगा, फिर उसको कहते हैं कि फिलहाल का एजेंट है, फिलहाल का एजेंट है, ये गद्दार है, ये फिलहाल है। तो मैं कहता हूँ कि ये रोजगार हमारा साहिल ताराज हो गया, हमारा ये रोजगार ख़त्म हो गया, लाखों हमारे लोग बेरोजगार हो गए। अगर इस ट्रालर ने हमारे समंदर को बांझ कर दिया तो नौजवान कहाँ जाएं, असला लेके जाएं, जाहिर पहाड़ों पे चढ़ेंगे, किसी के हाथों इस्तेमाल होंगे। भूख कौन बर्दाश्त करता है। हुकूमतों के बच्चे तो बाहर जाके लंदन सैर सपाटे करें और मेरे बच्चे को ये साहिल में मजदूरी करने की भी इजाज़त ना हो, और जब वो कहे कि मुझे इजाज़त नहीं है फिर मैं मुज़ाहिमत करूँगा। मैं तो जमहूरी मुज़ाहिमत का कह रहा हूँ कि सड़क बंद करूँगा, लेकिन ऐसे नौजवान भी होते हैं मुसल्लह जद्दोजहद की तरफ जाएंगे, और गए भी हैं। और इसी वजह से गए, इसी रियासत की पॉलिसी की वजह से गए कि अब पुरअमन जद्दोजहद को जब मारते हो, उस पर तशद्दुद करते हो, FIR करते हो, उनके घरों पे छापे मारते हो, जब पुरअमन जद्दोजहद का जो भी रियासत रास्ता रोकेगा वो मुसल्लह जद्दोजहद का रास्ता खोल रहा होगा, वो मुसल्लह जद्दोजहद की तरफ से लोगों को राग़िब कर रहा होगा। डरने भी देंगे, लेकिन बलोच अब तक गैरतमंद जिंदा है, बलोच गैरतमंद जिंदा है। हम बाहर पुरअमन जमहूरी जद्दोजहद करेंगे। अगर इस डाकू ने, ये डाकू हमारे साहिल पर इसी तरह हमला आवर रहे, इसी तरह हमला आवर रहे, तो हम मुसल्लह होकर इन डाकुओं का भी मुकाबला कर सकते हैं। हम मुसल्लह होकर अपनी साहिल की हिफाजत कर सकते हैं। हम मुसल्लह होकर इन जालिमों का साहिल के अंदर, फिशरीज का तो नाम ही नाला, फिशरीज इंतहाई खोखला भी है, नाकारा भी है, करप्शन से भरा हुआ भी है, बत्ताखोर भी है। इसके अफसरान है बत्ता लेते हैं, फी टालर 2,30,000 रुपये फी टालर, उस पर नंबरिंग हुई है, फी टालर 30,000 रुपये दे दें, आप ट्रॉलिंग करें, इलीगल ट्रॉलिंग करें। आज भी ट्रॉलर माफिया आज हज़ारों की तादाद में हमारे साहिल पे आ चुके हैं। हमारे गवादर के, उरमाड़ा के, गड्डानी के हमारे माहिरों पे फायर कर रहे हैं, हमारे माहिरों के जालों को नुकसान पहुंचाया है। ग्वादर के साहिल पहाड़ के 7 ट्रॉलर आ चुके हैं, इलीगल ट्रॉलिंग, पूरी दुनिया में इस पर पाबंदी है, वो ये आ चुके हैं। हमारे माहिरों को मारा है, हमारे माहिरों के जालों को नुकसान पहुंचाया है, उनको गर्म पानी फेंकते हैं, उनके आंखों पे मिर्च डालने की कोशिश फेंकते हैं, पत्थर उस पर मार रहे हैं, फायरिंग उस पर कर रहे हैं। लेकिन सूबाई हुकूमत, वफाकी इदारे, हालांकि ये समंदर में वफाकी इदारे मौजूद हैं, MS है, नेवी है, मेरीन सिक्योरिटी फोर्स के लोग हैं, कोस्ट गार्ड है, और उसकी मौजूदगी उनके बल्कि चेक पोस्ट के बिल्कुल साथ ही ये ट्रॉलिंग कर रहे हैं, माहिरों को मार रहे हैं। अगर इन ट्रॉलर माफिया को इसी तरह छोड़ा गया, इसी तरह उनको हमारे ऊपर माहिरों पर ही हमला करते रहे, इसी तरह ये बॉर्डर के कारोबार जो स्मगलिंग का नाम लेते हैं, स्मगलिंग नहीं है, ये कारोबार है। 14 से 15 लाख लोग इस पर कारोबार करते हैं। अगर हुकूमत को संजीदा होना चाहिए तो ड्रग्स के खिलाफ संजीदा हो, या बहुत सारे और मसाइल हैं उनके खिलाफ संजीदा हो, करप्शन का खात्मा करे, अपनी टाट बाट काम करे, ये VIP कल्चर ख़त्म करे, ये सैर सपाटे ख़त्म करे, ये मुफ्त के हज और उम्रे ख़त्म करे। ये जितने आप करते हैं, ये इसी तरह ये जो मुफ्त की बिजली इस्तेमाल करते हैं, मुफ्त की गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, ये ख़त्म कर दें। इससे कोई बॉर्डर के कारोबार से पाकिस्तान की मईशत बर्बाद नहीं है। इसलिए ये जो अगर ये संजीदगी ट्रॉलर माफिया के खिलाफ और ये बॉर्डर के कारोबार पर इसी तरह ऑपरेशन जारी रहा, और इसी तरह गैर ज़रूरी चेक पोस्टें इसी तरह नहीं हटाई गई, इसी तरह हमारी तस्लील जारी रहा, तो हम दोबारा गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए तीसरी दफ़ा भी धरना देंगे। तीसरी दफ़ा हम बैठेंगे, किसी सूरत हम पुरअमन है,
जमहूरी हैं, आईनी जद्दोजहद करते हैं। अगर कोई हुकूमत, किसी को हक भी नहीं है कि हमें ये कहे कि अब धरना ना दें। जो हुकूमत ट्रालर माफिया के खिलाफ बेबस हो, ड्रग माफिया के खिलाफ बेबस हो और वो ट्रालर माफिया को रोक ना सके, वो मुझे किस मुंह से कह सकता है कि आप एहतजाज ना करें? और मुझे किस मुंह से कह सकता है कि आप धरना ना दें? और किस मुंह से मुझे कहता है कि आप वीआईपीज़ के रोड बंद ना करें, अशरफुल मखलूकात का रोड बंद ना करें, फिला होगा। देखें, वहाँ वीआईपी हमारे माहगीर हैं। अगर माहगीरों पे ट्रालर हमला करेंगे तो इसके अलावा हम किसी वीआईपी को ग्वादर में नहीं मानेंगे। हम वीआईपी का रोड फिर भी बंद करेंगे। जब मुझ पे हमला होगा, हमारे माहगीरों पे हमला होगा, हमारे माश पे कदगने होगी और डाकुओं को आज़ाद किया जाएगा, तो इंशाअल्लाह हम दोबारा मशवरा कर रहे हैं। गड्डानी से लेकर पूरा जीवनी तक जो पूरे साहिली पट्टी है 750 किलोमीटर, इंशाअल्लाह मैं कल खुद भी गड्डानी का दौरा हमारा शुरू है, जीवनी तक पूरे साहिल के लोगों को इंशाअल्लाह हम निकालेंगे। फिर धरने भी देंगे, एहतजाज भी करेंगे। और अंजुमन ताजरान से भी हमने बात की है, ट्रांसपोर्ट यूनियन से भी बात की है, ट्रक ओनर एसोसिएशन से भी बात की है, कोच यूनियन वालों से बात की है। ट्रॉलर माफिया के खिलाफ तमाम लोगों को मुत्तफिक करके पहियाजाम हड़ताल की भी हम कॉल देने वाले हैं। इंशाअल्लाह धरनों का भी हम कॉल देने वाले हैं माफिया के खिलाफ, क्योंकि साहिल बलूचिस्तान ये हमारा रोज़गार है। सिंध का समंदर बांझ हो चुका है। ये खुद हमारे चीफ सेक्रेटरी हमारे हुकूमत कहते हैं कि वहाँ 350 किलोमीटर साहिल है सिंध का, वो कहते हैं बांझ हो चुका है। इसलिए आपके तवज्जो से आज के जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस था कि ट्रॉलर माफिया जो हमारे साहिल पे हमलावर है, इसके खिलाफ हमने पहले भी जद्दोजहद की, आइंदा भी करेंगे। निगरान हुकूमत से हमने मुलाकात करके बताया, फ़ोन करके बताया, तहरीरी दिया और आइंदा भी इंशाअल्लाह डेडलाइन देंगे, तारीख देंगे। लेकिन इसी तरह हमला जारी रहा तो वहाँ कोई अशरफुल मखलूकात नहीं आ सकेगा, कोई अशरफुल मखलूकात वीआईपी वहाँ नहीं होगा। हम अपने फिर एक मुज़ाहिमत करेंगे, फिर हम रोड बंद करेंगे, फिर हम धरना देंगे, फिर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए धरना देंगे। फिर ठीक है, जेल है, हमने जेल देख लिया, हमें 4 महीने अपने जेल में डाला, देख लिया। लेकिन अपने सरजमीन की खातिर, अपने साहिल की खातिर, अपने इज़्ज़त और गैरत की खातिर इंशाअल्लाह किसी सूरत हम खामोश भी नहीं रहेंगे, हम जद्दोजहद भी नहीं रोकेंगे। जमहूरी जद्दोजहद का रास्ता हम रोकेंगे। हमने कभी नहीं कहा कि हम आइन अपना हाथ में लेंगे, कानून अपना हाथ में लेंगे। लेकिन अगर ये भी आखिर में आपसे बात करूं कि अगर हुकूमत नाकाम रहा साहिल, क्योंकि डाकू मेरे घर में कोई डाकू घुस जाए, मेरे साहिल पे, मेरे माहगीरों का, मेरे जालों का, मेरे जाल, मेरी इज्जत, मेरी गैरत पे हमला करे, तो उस डाकू के इलाज क्या है? और डाकू का क्या इलाज है? इसलिए हम हुकूमत को मौका देते हैं, इसलिए हम परमिट लेते हैं, असला परमिट लेते हैं, जायज़ परमिट लेते हैं, लाइसेंस हम लेते हैं, हुकूमत से लेते हैं कि कोई मेरी इज्जत पे हमला करेगा, मेरी गैरत पे हमला करेगा, मेरी माल पे हमला करेगा, मैं इस डाकू का मुकाबला करूँगा। इसलिए मैं हुकूमत से मुतनब्बे करता हूँ, वफाकी हुकूमत को भी, सूबाई हुकूमत को भी। अगर कोई समझता है कि इनको जेलों में डालकर ये खामोश रहेंगे, कोई समझता है कि मुकदमात करके ये खामोश रहेंगे, हम साहिल को ताराज करेंगे, समंदर को ताराज करेंगे, माहगीरों पे हमला करेंगे, हम वहाँ बत्ता लेंगे, वो इस खाम ख्याली में ना रहें। इंशाअल्लाह हम आपके तवज्जो से दोबारा उनको कहते हैं कि ट्रॉलर माफिया के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करें, हमारे साहिल को पाक करें, ये ड्रग के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करें, हमारे नौजवानों को बचाए, हमारे बॉर्डर को खोल दे, रोज़गार हमें दे, हमें इज़्ज़त दे। अगर नहीं करेंगे इंशाअल्लाह हम तीसरी दफ़ा फिर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए धरने की तैयारी इंशाअल्लाह करेंगे। स्कूल के ऊपर चेक पोस्ट है, कौन दलील देगा कि स्कूल के ऊपर ज़रूरी है? हमने यही कहा कि स्कूल के ऊपर, हॉस्पिटल के ऊपर, हमारे घरों के ऊपर या ऐसी जगह पर पहाड़ के दामन पे ऊपर के नीचे हमारे माएँ बहनें बेपर्दा हो रही हैं, वो चेक पोस्टें हटाई जाए, उसकी फहरिस्त बाकायदा। तो मुश्किल में इसलिए तो हम बाहर निकल रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं मुश्किल का इलाज यही है, जद्दोजहद है, पुरअमन जद्दोजहद है, खुदकुशी नहीं है। खुदकुशी करना बुज़दिल का काम है। जो खुदकुशी करता है हालात से मायूस होकर, वो बहुत बड़ा बुज़दिल आदमी है। बहादुर इंसान वही है, मुश्किलात का मुकाबला करे, फैस करे, मैदान में आए, जद्दोजहद करे, पुरअमन जद्दोजहद करे। हम बुज़दिली का रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे जो खुदकुशी का है। मैं उन नौजवानों को भी कहता हूँ कि खुदकुशी, जो इंसान हालात से मायूस होकर खुदकुशी करता है, उसको हम अपनी ज़ुबान में बुज़दिल कहते हैं।
इसलिए बहादुरी की तरफ लोगों को मुतवज्जे करते हैं। क्या है, तमाम हालात जितने भी ख़राब हों, अब जद्दोजहद, पुरअमन जद्दोजहद कर, इसकी तरफ वो लोगों को हम दावत दे रहे हैं। इसलिए हम हुकूमत को मुतनब्बे करते हैं, वफाकी हुकूमत को भी, सूबाई हुकूमत को भी, रियासती इदारों को भी, कि ये पुरअमन जद्दोजहद है। साफ सीधा साफ मुतालबा है कि साहिल पे डाकू हैं भाई, डाकू हमारे इलीगल फिशिंग करते हैं, पूरी दुनिया में इस पे पाबंदी है। हम मजदूरी करते हैं, हमें मजदूरी करने दो, हमारे साहिल को बचाओ। तो अगर इसके खिलाफ नाकाम हो गए तो हम किसी सूरत किसी के धमकी में नहीं आएंगे। एक दफ़ा हमारे बलूचिस्तान वो ना वफाकी हुकूमत के कंट्रोल में है, ना सूबाई हुकूमत में कंट्रोल में है, उनके कंट्रोल में जो दोनों जिसके कंट्रोल में है।